आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 का जो एप्लीकेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ रहे हैं। तो कहते क्वेश्चन में बताया गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, जैसे मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर हमारे पास। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उससे अब वो ऊपर की तरफ जो एंगल होगा हमारे पास, तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते थे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर है टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री है हमारे पास, मगर जो हमारे पास कहाँ पर बना रहा है, जो टावर का बेस है जहाँ पर टावर खड़ा है वहाँ से 30 मीटर अवे, तो 30 मीटर दूर पे बना रहा है कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो हमें क्या करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो मानो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास टावर। तो ये आ गया टावर का बेस हमारे पास। तो ये एंगल इसने बनाया कितना, यहाँ पर जो एंगल एलिवेशन बना हमारे पास वो कितना बना, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये हमारे पास बना 30 डिग्री। तो ये हमारे पास ट्रायंगल मानो है ABC। तो ये वाली जो हमारे पास साइड है ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ टावर, ये हमारे पास BC। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मगर हमारे पास जो बेस ऑफ द टावर, जहाँ जहाँ बेस है टावर का, वहाँ से लेकर जहाँ जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रहे हैं उसकी जो हमारे पास डिस्टेंस कितना है उनके बीच में 30 मीटर। तो ये आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमारे पास आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास खाली बेस दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट ऑफ द टावर। तो हम इसको करते हैं शुरू ज़रा। लेट हम मानते हैं कि BC, जो BC है हमारे पास हाइट ऑफ द टावर है, इक्वल टू H मीटर मानते हैं हम इसको। ये हमारे पास जो BC है पता नहीं हमें कितना, हमें फाइंड करना है। लेट BC इक्वल टू H मीटर बी द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमने माना कि ये हमारे पास कितना है, H। तो ये हमने माना H मीटर हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। तो हमारे पास गिवन कितना है, जो AP हमारे पास कितना है 30 मीटर। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जैसे हमारा साइन होता है, तो साइन किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर को नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास कॉस होता है वो किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो हमारी ये साइड फिर भी नहीं निकली। तो तीसरा हमारे पास एंगल होता है टैन। टैन किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, टैन वाला। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है जो हमारे पास, तो इसमें आ गया हमारे पास टैन एंगल कितने डिग्री का है इस वक्त हमारे पास 30 डिग्री का, इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया था जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले। तो टैन हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है BC अपन बेस हमारे पास कितना आ गया, बेस हमारे पास आ गया AB 30 मीटर। इसको सिंपली पहले हम AB लिखते हैं। तो करते हैं शुरू हम, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास tan 30 डिग्री होता है वो कितना होता है 1/√3। 1/√3
इक्वल टू बी सी हमारे पास है 30 और ए बी हमारे पास कितना है एच, ये हमारे पास सिंपली है। तो ए बी हमने एच मीटर लिया था ना हाइट जो ना ए बी हमारे पास आ गया 30 और जो tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपन ए बी परपेंडिकुलर अपन, तो हाँ ये हमने यहाँ पर गलत किया है। तो बी सी हमारे पास कितना है एच और हमारे पास ए बी कितना है 30 मीटर, ये आ गया हमारे पास। तो करते हैं हम इसको शिफ्टिंग, तो जो हमारे पास आ गया तो एच हमारे पास किसके इक्वल आएगा 30, यहाँ पर जाएगा 30 अपन √3, तो विच इम्प्लाइज एच इक्वल टू 30 अपन √3 था, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे इक्वल टू 30 √3 अपन √3 का स्क्वायर, एच इक्वल टू 30 √3 अपन स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 1 3 10 3 30, तो विच इम्प्लाइज एच इक्वल टू 10 √3। तो ये आई इसकी वैल्यू। तो जो हमारे पास हाइट ऑफ द जो हमारी आई हाइट ऑफ द टावर कितनी थी एच मीटर, तो इक्वल टू एच हमारे पास कितना आ गया 10 √3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सिंपली हमने इसको सिंपल हमने ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो जैसे हमने इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री था, तो उसके बाद हमने tan का यूज़ किया। tan का यूज़ क्यों किया वो मैंने आपको बताया, क्योंकि सिंपली tan रिलेशन दिखाता है किस किस के बीच में, परपेंडिकुलर अपन और बेस के बीच में। तो परपेंडिकुलर और बेस वगैरह की वैल्यू पुट करके हमने सिंपली इसका आंसर निकाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि एक काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर जो एक काइट पतंग फ्लाई कर रहा है कितने 60 मीटर, जो हमारा ग्राउंड है उसकी लेवल से 60 मीटर हाइट में है। तो द स्ट्रिंग इज अटैच टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड पर अटैच है क्या स्ट्रिंग, धागा उसको अटैच है काइट के साथ धागा अटैच है फ्रॉम ग्राउंड से। तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और वो एंगल कितने डिग्री का बना रहे हैं 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और मानते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई कुछ भी टेढ़ा बिल्कुल नहीं है, हमारा जो धागा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हमने फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो मानो ये हमारे आ गया ग्राउंड लेवल, तो जो हमारे पास काइट है ये आ गया, मानो ये हमारे पास 60 मीटर हाइट में है हमारे पास जो काइट है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने डिग्री का बना रहा है ग्राउंड पे 60 डिग्री का। तो हमने फाइंड क्या करना है ये वाली साइड, यही हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना। मानते हैं हम इसको एल मीटर मान देते हैं। तो ए बी सी, तो करते हैं हम सोल्यूशन सिंपली। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है ए सी, लेट ए सी इक्वल टू कितना है हमारे पास एल मीटर बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो बी सी हमारे पास कितना है 60 मीटर, ये हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से।
तो ग्राउंड लेवल से जो हाइट है स्ट्रिंग कितने 60 मीटर हाइट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री का बना रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पर कितनी लेंथ है। तो अब इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको सिंपली बताया जो साइन होता है वो किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है, जैसे साइन किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो पहला ही हमारे मिल गया, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो हम सिंपली साइन का यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो साइन ऑफ एंगल कितना है 60 डिग्री, तो किसके इक्वल होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारा आ गया बी सी और हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया ए सी। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए सी। तो विच इम्प्लाइज बी सी अपन ए सी इक्वल टू साइन, ये मैंने शिफ्ट किया, साइन 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज बी सी हमारे पास कितना है 60 मीटर। तो 60 मीटर अपन ए सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री पे कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री पे होता है हमारा √3/2। तो विच इम्प्लाइज हमें ए सी फाइंड करना है। तो इनको हम करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं, ए सी अपन 60 इक्वल टू 2/√3, विच इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 60 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 60 इंटू 2/√3 मीटर हमारा बन जाएगा। तो विच इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2 120/√3 मीटर इक्वल टू 120/√3 इंटू √3/√3। रेशनलाइज किया मैंने इसको, तो विच इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू, करते हैं इसको सॉल्व हम, तो 120 इंटू √3/√3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल इक्वल टू 120/3 मीटर, तो इक्वल टू 3 1 से 3 43 से 120, तो 40√3। तो ए सी इक्वल टू, ए सी हमारे पास कितना था, तो ए सी मैंने आपको बताया था एल, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी, ए सी इक्वल टू एल इक्वल टू 40√3 मीटर। तो निकल गया हमारे पास आंसर 10, जो हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू कितना आया 40√3 मीटर।